हाय एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम 6 मंथ्स कंपाइलेशन जो है करंट अफेयर्स का, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं एंड दैट इज अपॉइंटमेंट्स। ये काफ़ी सारे एग्जाम में, पर्टिकुलरली वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नेम्स और बहुत सारी पोजीशन पे अलग अलग नाम आपको याद करने और उन लोगों को हम जानते भी नहीं है डायरेक्टली, राइट। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे निमोनिक्स यानी मेमोरी साइंस जो होती है या मेमोरी ट्रिक्स जो आप या हिंट्स बोलते हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट आज रोल रहेगा। उसकी मदद से हम सारी चीज़ें याद करते चलेंगे। ये कंपाइलेशन जुलाई टू दिसंबर 2022 का है। इससे ड्यूरेशन के और भी कंपाइलेशंस आपको करंट अफेयर के देखने हैं या जनवरी से जून तक के भी कंपाइलेशन देखने हैं तो 6 मंथ्स करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हमें किक स्टार्ट क्वेश्चन से, ताकि आपका दिमाग भी एक बार किक स्टार्ट हो जाए। जैसे गाड़ी हम शुरू करते हैं, कोशिश करिए इसको आंसर करने का। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। नहीं आता होगा आंसर, डू नॉट वरी, आज के वीडियो में ये आंसर्स आपको मिलेंगे। पर आता है तो एक बार ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की, जैसे हम हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसको पहली बार वुमेन अगर लीड कर रही है तो जो एग्जामिनर है उसके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणय कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो प्रणय कुमार वर्मा न्यू हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के किस कंट्री के लिए? उच्चायुक्त, जैसे हम हाई कमिश्नर को उच्चायुक्त कहते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए एंड पढ़ना शुरू करें। उससे पहले जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आप लोगों को अलग से नहीं पूछना पड़े। जो भी हम 6 मंथ्स कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं उनके जो PDF हैं, आप जो भी कुछ चैनल पे पढ़ते हो उसके इंडिविजुअल PDF parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं। .in याद कर रखिएगा। लेकिन अगर आपकी आदत ही है आप PDF लेके ही पढ़ते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली पढ़ते हैं, नोट्स ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन अगर आप PDF लेकर के पढ़ते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। ये पर्टिकुलरली करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है। जो भी करंट अफेयर चैनल पे आती है, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, सब कुछ कंपाइलेशन PDF आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसमें 2023 के सारे PDFs आएंगे पूरे 1 साल तक के। ओके, नाउ अब रही बात 2022 की, बिकॉज अभी आप जो भी एग्जामिनेशन दोगे उसमें आपको 2022 का CA भी रेडी रखना है। उसके लिए आप चाहें तो करंट अफेयर्स ईयरबुक की तरफ मूव कर सकते हैं। ये हाईली कैटेगराइज मैगजीन फॉर्मेट में है और अप टू डेट है एज ऑन 2023। इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, परचम ऐप से आप ले सकते हो। हार्ड कॉपी सिर्फ इंग्लिश में है और एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, दोबारा प्रिंट्स चल रहे हैं, प्री बुकिंग चालू है। आप चाहें तो parchamstore.in से जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐप पे काफ़ी सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन है, PDF बैंक है एट्सेट्रा, SSC के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ये सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। डिस्काउंट ऑफर्स ऐप पे ही अवेलेबल होते हैं, डू चेक देम आउट बिफोर बाइंग एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन की और मूव करेंगे पहली न्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज 50th CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ को 50वें CJI के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अभी तक, देखो इसमें से काफ़ी सारे नेम्स ऐसे होंगे जो बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी CA फॉलो करते हो कि वो याद हो गए होंगे ऑलरेडी। उसी तरह से धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिनको DY चंद्रचूड़ के नाम से भी आप पढ़ते होंगे हर जगह, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम सीधे सीधे दिमाग में बैठ ही गया होगा। तो जहां जरूरत होगी वहां मैं टेक्निक दूंगी, जहां जरूरत नहीं होगी वहां हम लॉजिक से या ऑब्वियस इन्फो के हिसाब से याद कर लेंगे। इन्होंने किसको सक्सीड किया ना, दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये 50th CJI बने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने जिसको सक्सीड किया यानी किनको रिप्लेस किया है इस पोजीशन से, तो इनके पहले CJI UU ललित आए थे, जो कि 49 CJI के तौर पे आए थे और बहुत छोटा सा कार्यकाल उनका रहा था। देन इनका जो टर्म है वो 2 years का रहेगा, नवंबर 24 तक। ये इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, 2nd जनरेशन CJI हैं, यानी इनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके अलावा ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर जज रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो ये हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सीधे सीधे तो 50th CJI नहीं पूछेगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई बातें पूछ सकता है। एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू, इनके फादर YV चंद्रचूड़ 16th एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रह चुके हैं भारत के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI कौन रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अपॉइंट्स R वेंकट रामानी एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगेन सुप्रीम पोजिशन व्हेन इट कम्स टू लॉ मेकिंग।
यानी कि सरकार ने आर वेंकटरमणी को भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ मेकिंग या लॉ मेकिंग ऑफिसर जो होता है, लॉ ऑफिसर जो होता है, ठीक है, जो लॉ को गवर्न करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वो कौन है? आर वेंकटरामानी। तो ये वेंकट, अब इनकी नहीं मानी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, माननी ही पड़ेगी ना, लॉ ऑफिसर है, इनकी बात कैसे नहीं मानोगे। तो वेंकट, ए वेंकटरा, ए वेंकट, वेंकट देव होते हैं ना, साउथ में बोलते हैं। तो नहीं तो इनकी नहीं मानी तो फिर किसकी मानी? फिर तो आप किसी की मानने लायक बचोगे ही नहीं, है ना। तो इनकी माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। यानी 16th अटॉर्नी जनरल हैं, 3 साल का इनका कार्यकाल है। इन्होंने रिप्लेस किया है के वेणुगोपाल जी को। ठीक है जी, चलिए इतनी बात हो गई। लाइक आई वाज टेलिंग, इसमें समझने का कुछ नहीं है, सीधा फैक्ट है, दिमाग में डालते चलेंगे। भारती दास टेक्स चार्ज एज 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब ये अलग पोजीशन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वो कौन होते हैं? भारती दास ने 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये पूरे अकाउंटिंग बॉडी को लीड करने वाली पोजीशन है। तो जो भी एडवाइस देनी होती है यूनियन गवर्नमेंट को इन मैटर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो इस डिपार्टमेंट से और इस हेड के थ्रू जाती है। ठीक है जी। तो भारती दास, अब कैसे याद करोगे? भारती दास सुनते ही वो कॉमेडियन जो है भारती सिंह, वो याद आ गई, गोलू मोलू भारती। तो कपिल शर्मा शो भारती है ना, याद आ गई। तो उन भारती से आप एसोसिएट कर लीजिए कि भारती क्या कर रही है? अकाउंट से रिलेटेड सबको, सारी सरकार को ज्ञान बांट रही है, याद हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है सोनाली सिंह को। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट प्रिंसिपल एडवाइजर होता है अकाउंटिंग मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट को। चलिए नेक्स्ट चले। ओके देन, इंडिया न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, है ना, ऑफ गलत जगह लगा हुआ है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जी, आप ध्यान रखिए। अब देखिए अगेन, ये इतनी एमिनेंट पोजीशन है कि आपको सीधे सीधे याद रखोगे तो अच्छा ही है। पहले बिपिन रावत जी थे, उनका क्रैश के अंदर निधन हो गया, वो पहले CDS थे, ये दूसरे CDS आए हैं। अनिल चौहान, ठीक है। AC नहीं तो अनिल बॉम्ब, छोटा सा दिखता है लेकिन बड़ा धमाका कर सकता है, तो पूरे डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं। तो बहुत छोटी पोजीशन लग रही है लेकिन ये बड़े धमाके वाली पोजीशन है। ऐसे करके अनिल याद रखना है तो कर लीजिए, वैसे बार बार न्यूज में पढ़ोगे अनिल चौहान याद रह ही जाने वाला है। ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये वाली पोजीशन भी सेम पर्सन हैंडल करता है। और इन्होंने जब शुरुआत की थी तो ये भी गुरखा राइफल से जुड़े हुए थे, बिपिन रावत जी भी गुरखा राइफल से जुड़े हुए थे। 11 गुरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी में ये 1981 में शुरुआत इन्होंने की थी। देन इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल एटसेट्रा, काफ़ी पदक मिल चुके हैं। सुजॉय लाल थाउसेन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, DG। डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट होती है वो, उस पोजीशन पे अब कौन आ गए हैं CRPF के? सुजॉय लाल थाउसेन जी आ गए। और सुजॉय लाल थाउसेन जी की हमने बहुत टाइम तक न्यूज़ सुनी है, कभी वो SSB से, कभी ITPB से जुड़े हुए रहे, अब ये यहाँ पे हैं। तो आपको ये नाम भी आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। SL थाउसेन आपने कई जगह पढ़ा होगा। इन्होंने रिप्लेस किया है कुलदीप सिंह को, जो रिटायर हो गए थे। और ही वॉज, ये लाइक आई वाज टेलिंग यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के तौर पे भी काम कर रहे थे। एडिशनल चार्ज इन्होंने ITPB का भी संभाला हुआ था, और अब ये CRPF के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं सुजॉय लाल थाउसेन। अब क्योंकि इन्होंने ये वाली पोजीशंस छोड़ दी हैं, तो अब इन दोनों पोजीशंस पे कौन है? अनीश दयाल सिंह, ये डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के, और एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं ITPB के डायरेक्टर जनरल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP ये होता है। तो इन दोनों पोजीशन पे कौन आ गए हैं? अनीश साहब, ये रहे अनीश दयाल सिंह। और थाउसेन जी कहाँ आ गए? CRPF के DG बन गए हैं। अब क्योंकि हम बार बार न्यूज़ में सुनेंगे तो अपने आप ये मुंह पे नाम चढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 women officers who have been promoted to IG रैंक यानी इंस्पेक्टर जनरल रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी कि किन अर्धसैनिक बलों में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। पहली बार किसी पैरामिलिट्री फोर्स पे IG रैंक पे 2 फीमेल्स पहुंची हैं। और कौन सी मिलिट्री फोर्स है? पैरामिलिट्री फोर्स है वो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर। कौन है वो 2 महिलाएं? तो उनका नाम है एनी अब्राहम एंड सीमा ढूंढिया। एनी एंड सीमा, एनी अब्राहम जी एंड सीमा ढूंढिया जी। कैसे याद रख सकते हो? एनी वुमन नहीं पहुंची पैरामिलिट्री हेड पे, नहीं जी। IG रैंक पे नहीं जी। ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जी, पहली बार 2 पहुंची है तो एनी वुमन नहीं पहुंची। हम इंग्लिश में बोलते हैं ना एनी, उस तरह से कर लीजिए। और ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, ये पहली 2 फीमेल्स हैं जो पहुंची है। ठीक, चलिए
उसके बाद ये कुछ स्टैट्स हैं जो आप देख सकते हो सीआरपीएफ से रिलेटेड, कौन कौन से रैंक्स होते हैं, किस हिरार्की के अंदर होते हैं, और कुछ स्टैटिक इन्फो है, एडिशनल इन्फो है, आप बाद में गो थ्रू कर सकते हैं। आशीष कुमार चौहान अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो आशीष कुमार चौहान को एनएसई का एमडी और सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड कौन है, दोनों चेंज हुए हैं ओवर द टाइम। तो एनएसई के हैं आशीष कुमार चौहान, ध्यान रखिएगा, आशीष यानी आशीर्वाद देना है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भाई, अपना आशीष का हाथ बनाए रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होगा तो हमने बहुत इन्वेस्ट कर रखे, हम डूब जाएंगे, याद कर लीजिए। इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम लिमये को, एंड एनएसई की लोकेशन फाउंडिंग दे रखी है। अब हम आ जाते हैं बीएसई पे। एनएसई पे तो आशीष बनाए रखिएगा, आशीष कुमार चौहान हो गए। बीएसई का क्या, तो सेबी ने नोट दे दिया है, सेबी गिव्स नोट टू सुंदर रमन राममूर्ति एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई। सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी, और वो अपॉइंट भी हो चुके हैं, है ना। सो सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ बीएसई में रामामूर्ति, सुंदर रमन रामामूर्ति, तो एनएसई बीएसई अलग अलग फील्ड्स ले लो पहले तो, है ना। एनएसई पे तो आशीष बना हुआ है, बीएसई पे आप खुद काम कर रहे हो। एनएसई पे आपने रुपए लगा रखे हैं, ऐसे समझो, मान लीजिए वहां पे आपके पैसे लगे हुए, और यहाँ पे आप खुद काम कर रहे हो, राम जी की मूर्ति साथ में लगा रखी है। जल्दी से पिक्चर बनाओ, बीएसई बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखो स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन इमेजिन करो, उस पर बीएसई लिखा हुआ है और यहाँ पे राम जी की मूर्ति इमेजिन कर लीजिए। तो बस बीएसई रामामूर्ति, एनएसई आशीष, काम खत्म। Then recently Dash has assumed the charge as chairman of Khadi and Village Industries Commission KVIC। तो हाल ही में किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मनोज कुमार। एक एक्टर थे ना पुराने, मनोज कुमार सैड रोल्स ही किया करते थे, उनसे आप एसोसिएट कर सकते हो कि मनोज कुमार जी को केवीआईसी का क्या बना दिया है, चेयरमैन बना दिया है। और वो थोड़े उदास हैं कि अरे भाई जितना बाकी सारे कपड़े चलते हैं इतना खादी क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे आप एसोसिएशन बिठा सकते हो। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, विनय कुमार सक्सेना जी को रिप्लेस किया। विनय कुमार सक्सेना जी कहाँ चले गए, क्यों उन्होंने छोड़ दिया ये पोजीशन, बिकॉज ही बिकेम दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये केवीआईसी का कुछ ट्रिविया है, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नलथाम्बी कलाईसेल्वी बिकम्स फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ सीएसआईआर। जो सवाल आपसे स्टार्टिंग में पूछा था वो उसका आंसर अब ये मिल गया आपको कि सीएसआईआर की पहली महिला डीजी कौन बनी, वो बनी नलथाम्बी कलाईसेल्वी। कलाईसेल्वी से मुझे याद रहता है, नलथाम्बी याद रखने की मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ, मैं लोड भी नहीं लेती हूँ। वाई, बिकॉज 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिर्फ टिक करना होगा। और कलाईसेल्वी मुझे कैसे याद रहता है, कलाई से याद रहता है। सो कलाई जिनमें चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, और कहा जाता है कि ये थोड़ी फेमिनिन ट्रेट होता है, और वही कलाई में चूड़ी पहनने वाली लेडी साइंटिस्ट भी हैं, और सीएसआईआर जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसको लीड भी कर रही हैं। तो कलाई से एसोसिएशन आप बिठा सकते हो सीएसआईआर का, ठीक है। साइंटिफिक कलाई में चूड़ी पहनने वाली अब साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को लीड कर रही हैं, डिपार्टमेंट को। सो सीनियर साइंटिस्ट हैं ये, और 2 साल के लिए कार्यभार संभालेंगी। और सीएसआईआर बेसिक क्या है, एक कंसोर्टियम है, यानी कि आप ग्रुप बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बोल सकते हो, जो कि 38 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट जो हैं अक्रॉस द कंट्री, उनका एक कंसोर्टियम है। और इन्होंने रिप्लेस किया है या सक्सीड किया है रादर शेखर मांडे जी को, जो उनका की सुपर एनुएशन हो गया था। Rajiv Bahel appointed the new Director General of ICMR. Now this is what? Industrial Council of Medical Research. अभी हमने CSIR पढ़ा था, that was Scientific and Industrial Research. Now this is Medical Research. Okay, so राजीव बहल जी को नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसका? CSIR का, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राइट। तो आप देखो, जो मेडिकल की फील्ड में जुड़े हुए लोग होते हैं, जो मेडिकल की काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी लोग अपना मन कैसे बहलाएं, तो मेडिकल रिसर्च में लग जाते हैं। मन कैसे बहलाएं, रिसर्च कर लो। तो मेडिकल की फील्ड वाले लोग मन कैसे बहलाएं, बहल से आप राजीव बहल एसोसिएशन बिठा सकते हो। चलें आगे। Distinguished scientist Samir V. Kamath appointed chairman of DRDO. What is DRDO? Defense Research and Development Organization. So प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब समीर वी कामत जी जो है, इनका नाम आप बार बार न्यूज़ में सुनते रहोगे, बिकॉज DRDO की न्यूज़ बनी रहती है हर महीने कुछ ना कुछ। सो कामत जी ध्यान आप रख सकते हो,
राइट नहीं तो डीआरडीओ क्या करता है, डीआरडीओ जो भी डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होती है करवाता है ना, मिसाइल्स टेस्ट हुए या कुछ हुआ तो हवा हर मिसाइल में समीर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एयर गोज ऑफ हियर एंड देयर जब भी मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं, किसी भी चीज़ का परीक्षण किया जाता है। तो आप चाहो तो समीर से एसोसिएशन बिठा लो, नहीं तो मेरी तरफ से ये सजेशन है कि अगेन डीआरडीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ में बार बार आएगी, तो समीर वी कामत सीधे याद रखो, बहुत काम की ऑर्गेनाइजेशन है तो कामत याद रख सकते हो। देन इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी जी को। नेक्स्ट, इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर ए के अनिल कुमार इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। इसरो के साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, डॉक्टर ए के अनिल कुमार, और इनको इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेंट पोजीशन पे, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे ए के अनिल कुमार साहब गए हैं। IAF वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस एडवोकेसी बॉडी है जो 433 मेंबर्स हैं, 72 कंट्रीज के अंदर ये स्प्रेड है, उसके लोग इसके मेंबर्स बने हुए हैं। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंटेड चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड को मिल गए हैं अपने नए चेयरमैन एंड CEO इस पूरे दौरान, तो कुछ महीनों पहले अनिल कुमार लाहौटी। और इससे पहले कौन थे, इन्होंने रिप्लेस किया है विकट को, विकट से याद कराया था इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल, विनय कुमार त्रिपाठी के जो रेलवे नेटवर्क होता है बहुत विकट होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब इन विकट की जगह आ गए हैं अनिल कुमार लाहौटी, राइट। तो अब लाहौटी या अनिल कुमार लाहौटी कैसे याद रखोगे, यहाँ भी चाहो तो अनिल बम का इस्तेमाल कर सकते हो, कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना, अनिल चौहान जी और अनिल कुमार लाहौटी में नहीं करोगे। तो यहाँ आप देख लो कि रेलवे ट्रेन इमेजिन करो, रेलवे के डब्बे है ना, और उसके अंदर किसी ने अनिल बम फोड़ दिया है, अनिल बम फोड़ दिया, इमेजिन करो, ये बच्चों वाली ट्रेन हमने बना दी है। सो अनिल कुमार लाहौटी याद रहेंगे। शुभ्रकांत पांडा अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। शुभ्रकांत पांडा जी को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आप कीवर्ड क्या उठा सकते हो, पांडा उठा सकते हो और फिक्की उठा सकते हो। फिक्की मतलब फेंका, इधर से फेंका उधर से फेंका, ऐसा कुछ ले सकते हो। और पांडा, पांडा होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल पांडा, वो खाते कम है फेंकते ज़्यादा हैं, तो पांडा खाता कम है फेंकता ज़्यादा है, तो पांडा और फिक्की का एसोसिएशन हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। इन्होंने सक्सीड किया है संजीव मेहता जी को। नेक्स्ट, संतोष कुमार यादव अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है उसके अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, संतोष कुमार यादव। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अलका उपाध्याय जी को। तो अब NHAI और संतोष कुमार यादव कैसे करो, कभी हाईवे पे हम जाते हैं ना मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो हर कोई एक ही एडवाइस देता है, संतोष से चलाना, ठीक है, तसल्ली से संतोष से चलाना, भागम भाग मत करना हाईवे पे कि स्पीड बढ़ा रहे हो, तो संतोष से हाईवे पे चलाइए। तो संतोश कुमार यादव हो जाएंगे NHAI के चेयरमैन, ठीक है। NHAI के बारे में ये ट्रिविया आप देख सकते हो। NABARD named KV Shaji as new chairman. NABARD is what? NABARD is National Bank for Agricultural and Rural Development। तो जो भी रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, लाइवलीहुड के लिए और बाकी जो भी काम होते हैं उसके लिए स्मॉल लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। सो NABARD के नए चेयरमैन आ गए हैं KV शाजी। अब गांव के लोग भोले भाले, एक गांव का किसान आया कि साहब मेरी बेटी की शादी है, मुझे लोन चाहिए था, NABARD दे देगा? तो इन्होंने बोला नहीं जी, शादी वादी के लिए नहीं मिलता, कामकाज के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए मिले तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बोले ठीक है भैया। तो शादी के लिए NABARD से लोन लेने गया है एक किसान। पिक्चर देख लो, साहब मेरी बेटी की शादी है, NABARD से लोन दे दो, ठीक है, हो जाएगा ये याद। तो NABARD क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, प्राइमरीली फोकस करता है रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री पे और स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि 1982 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे, ध्यान दिया आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो स्टैटिक क्वेश्चन अगर कभी पूछना होगा तो उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स मीनेश सी शाह एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सो NDDB के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे आ गए हैं मीनेश सी शाह। अब कैसे करें, दूध और मछली, मछली और दूध दोनों आपको कैल्शियम और आयरन, और नहीं आयरन तो नहीं देगा, बहुत कुछ दे देगा बाकी, है ना, मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद नहीं है। सो एक तरफ है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अरे क्या मीन खाते रहते हो, मीन समझते हो, मीन मछली को कहा जाता है ना, मीन, तो मीनेश से आप मीन निकाल सकते हो।
क्या मीन खाते रहते से तो डेयरी प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दो, मछली में कितनी बदबू आती है। तो आप एसोसिएशन बिठा सकते हो एक ही सीन के अंदर, है ना। प्रोटीन कैल्शियम के लिए अंडा, दूध और मछली को फूड टेबल पे कहीं ना कहीं या हमारी जो फूड चार्ट होता है ना, फूड पिरामिड, उसमें कहीं ना कहीं साथ रखा जाता है। सो आप ऐसे कर सकते हो कि मीन को छोड़ो और डेयरी को अपना लो। सो मीनेश, सी शाह और एनडीडीबी ना। एनडीडीबी के बारे में आप देख सकते हो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वर्गीज कुरियन थे, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, IIT Guwahati director T.G. Sitharam appointed as new chairman of AICTE, All India Council for Technical Education। AICTE के नए चेयरमैन बने हैं T.G. सीताराम, और ये और किस पोजीशन पे, ये IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं। अब कैसे याद रखोगे, देखो AICTE जो होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उनको गवर्न करता है, इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं। और यहाँ पे बच्चे ना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में बिलीव नहीं करते है ना, लास्ट मोमेंट स्टडी कर लो। तो किस में बिलीव करते, भगवान जी सीताराम जी, सीताराम जी पास करा दो, पास करा दो। तो सीताराम सीताराम सीताराम, पूरे साल हमने पढ़ा नहीं, टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते, तो सीताराम सीताराम, TG सीताराम, AICTE से जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, सो 3 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले होगा तब तक इनका अपॉइंटमेंट है। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है UGC चेयरमैन जगदीश कुमार, जो इस पोजीशन पे थे, राइट। तो पहले ओमजा जगदीश हरे चलता था AICTE वाले बच्चों का, अब क्या चलता है, सीताराम सीताराम। नेक्स्ट, फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत अपॉइंटेड एज न्यू G20 शेरपा। और पहली जो G20 शेरपास की मीटिंग हुई थी जब इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है, तब से वो उदयपुर के अंदर हुई थी। लीड किसने किया था, अमिताभ कांत जी ने किया था। सो फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के, और अब क्या है, G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत। ये नाम आपके कानों में पड़ा हुआ होगा ही। इन्होंने रिप्लेस किया है पीयूष गोयल को। पहले G20 शेरपा कौन थे, पीयूष गोयल थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी एंड कंज्यूमर अफेयर्स भी रहे थे। और इंडिया की प्रेसिडेंसी चली रही है अभी G20 की। टी राजा कुमार बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो टी राजा कुमार बने हैं FATF के नए प्रेसिडेंट। FATF इंडिया की बॉडी नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी या जो टेररिज्म को फंडिंग जाती है, उन सब के ऊपर विजिलेंस रखती है ये, कि कौन से देश हैं जो टेररिज्म को ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फिर एक्शंस लिए जाते हैं। FATF के नए प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार, ठीक है। सो राजा जी से कर सकते हो कि राजा जी का भी क्या काम होता था, कौन हमको नहीं दे रहा है, कौन पैसे की लॉन्ड्रिंग कर रहा है अपने पास, है ना, हम तक पैसे नहीं आ पा रहे हैं जो जनता हमें भेज रही है, या फिर कौन है जो हमारे राज्य में उपद्रव मचाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, यानी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो राजा का भी यही काम होता था, FATF भी यही कर रही है, एसोसिएशन बिठा सकते हैं हम। इंडियन ओरिजिन के हैं टी राजा कुमार, वैसे इंडिया में नहीं रहते, इंडियन ओरिजिन के हैं टी राजा कुमार, और इसीलिए न्यूज़ में आ गए हैं। और ये FATF के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं 2 साल के लिए। और FATF क्या है मैंने आपको समझा दिया, हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस के अंदर है। वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स इंडियन नेशनल इंदरमित गिल एज चीफ इकोनॉमिस्ट। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं, अगेन इंडियन ओरिजिनल के हैं, इंडियन नेशनल हैं, इसलिए न्यूज़ में आए हैं, और इंदरजीत गिल। सो कैसे याद रखेंगे भाई, इंदरमीत है, मैं इनको बार बार इंदरजीत बोलते हैं, सो सॉरी, इंदरमित गिल हैं। सो कुछ नहीं, आप सीधे याद रखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल। देन हाँ, मैंने जब मंथली करंट अफेयर में आपको ये सब पढ़ाया था तो एक सॉन्ग गाया था, गीला 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 दिल गीला गीला, मिला 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 कोई मिला मिला। तो वो गिला गिला से गिल ले सकते हो। और कौन मिला, वर्ल्ड बैंक को अपना चीफ इकोनॉमिस्ट मिला। ऐसे मैंने याद कराया था, अगर आपको याद हो आप रिवाइज कर लीजिएगा। इन्होंने सक्सीड किया है कैरमन रेनहार्ट को, and he will be the second Indian, rather he has become the second Indian to serve chief economist after कौशिक बसु, जिन्होंने 2012 से 16 इस पोजीशन को संभाला था। इंडियाज IT सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा अपॉइंटेड टू UN इंटरनेट पैनल। यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेट पैनल है, जो कि अगर UN नेशंस का जो भी काम चल रहा है, अगर उसमें कुछ भी इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो फटाफट से उन चीज़ों को, उनकी पॉलिसीज़ भी बनाना, उनको गवर्न भी करना, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स आएंगे उनको अर्जेंट इश्यूज़ को टेकअप भी करना, स्ट्रैटेजीज फॉर्म भी करना, ये सारे काम जो करता है इंटरनेट पैनल, उस के अंदर अलकेश कुमार शर्मा जी को भी अपॉइंट किया गया है। टोटल 10 एक्सपर्ट्स को इस पैनल का मेंबर बनाया गया, पैनल पे रखा गया, और उसमें एक अलकेश कुमार शर्मा भी हैं, जो कि इंडिया के IT सेक्रेटरी हैं। ठीक है जी, क्योंकि इनके नाम में ये है
है ना, छोड़ो, ये अच्छा हिंट नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा काम का, तो छोड़ दो, सीधे याद कर लो। जहाँ काम का लगेगा मुझे, मैं निमोनिक दे सकती हूँ, मैं दूंगी, अदरवाइज थोड़ा सा रिपीट कर लो, अल्केश कुमार शर्मा याद कर सकते हो। गवर्नमेंट अपॉइंट्स फॉर्मर CEA, CEA इज व्हाट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फॉर्मर CEA के सुब्रमण्यन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसके अंदर इंडिया की तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं, के सुब्रमण्यन बने हैं। और ये इंडिया में कौन सी पोजीशन पहले होल्ड कर चुके हैं, ये इंडिया के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। ठीक है जी, तो के सुब्रमण्यन। अब इनके नाम में ही मनी आ जाता है, तो मनी और IMF कहीं ना कहीं आप एसोसिएशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्मर गोलकीपर कल्याण चौबे बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मिले हैं अपने नए प्रेसिडेंट। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फॉर्मर खिलाड़ी को ही इस पोजीशन पे बिठाया गया है। और 85 ईयर हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम फॉर्मर प्लेयर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। बस इतना याद रखेंगे तो अब कल्याण होगा। देखो, जब फॉर्मर प्लेयर्स जिनको एक्सपीरियंस है उस स्पोर्ट का, उस स्पोर्ट को खेलने का, वही तो प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं और तभी हमारा स्पोर्ट और आगे जाएगा, राइट। सो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ले आएंगे तो वो आपको जनरल बातें ही बता पाएंगे, बट जो एक एक्सपीरियंस होल्डर है वो आएगा तो ऑफकोर्स 4 चांद लगाएगा। तो अब हमारे फुटबॉल का कल्याण हो सकता है। Then who has been appointed as the new BCCI president? BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बने? पहले दादा थे सौरव गांगुली जी, वो हट गए हैं, 3 साल उन्होंने पोजीशन होल्ड की और उसके बाद आ गए रॉजर बिनी। कौन? रॉजर बिनी। अगर आपने मूवी 83 देखी होगी कपिल देव जी के ऊपर जो थी, उसमें बिनी, रॉजर बिनी कैरेक्टर भी थे। कैरेक्टर तो क्या थे, असली इंसान है। सो वर्ल्ड कप टीम जो जीती थी उनमें ही वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर। सो रॉजर बिनी बने हैं नए BCCI प्रेसिडेंट। और उसी के साथ साथ देख लीजिए जय शाह जो कि अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, यानी बेटे हैं, वो BCCI सेक्रेटरी हैं 2nd कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के यंगर ब्रदर हैं अरुण सिंह धूमल, वो IPL चेयरमैन हैं, उन्होंने रिप्लेस किया ब्रिजेश पटेल को। अब रही बात रॉजर बिनी जी के बारे में, तो यहाँ पे उनके कुछ हाईलाइट्स दिए हुए हैं जो आप पिक्चर देख करके गो थ्रू कर सकते हो। एडिशनल फैक्ट है, Former Indian cricketer Anshuman Gaikwad appointed president of Indian Cricketers Association, ICA, Indian Cricketers Association के प्रेसिडेंट कौन है? अंशुमन गायकवाड़। सो अंशुमन सुनते ही मुझे एक कैरेक्टर मूवी का याद आता है, जब वी मेट मूवी थी जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर हैं, और उसमें अंशुमन, अगर कोई भी जब वी मेट का फ़ैन होगा वो अंशुमन को ज़रूर से जानता होगा। तो आप अंशुमन गायकवाड़ से कर सकते हैं, नहीं तो गाय से भी कर सकते हो, नहीं तो गायने से भी कर सकते हो, आप एसोसिएशन बिठा सकते हो। मैंने हिंट निकाल के दे दिया। और इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है BCCI से 2018 में। फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्के इलेक्टेड अनअपोज्ड एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट। अब ये हॉकी की बात आ गई, कौन? दिलीप तिर्के। तो दिलीप सर से कर सकते हो, दिलीप सर अपने स्कूल में हॉकी से जुड़े हुए भी थे, जो दिलीप सर अपने दिलीप सर जो आपको पढ़ाते हैं, राइट। सो दिलीप तिर्के याद हो जाएंगे। ये इंडियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है 1998 बैंकॉक एंड 2012 बुसान एशियन गेम्स में, और उसके अलावा भी इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। देन एशियन हॉकी फेडरेशन CEO तैयब इकरम इलेक्टेड FIH प्रेसिडेंट। अभी ध्यान दीजिए, प्रीवियस वाली स्लाइड पे देखिए, ये हॉकी इंडिया था, है ना, इंडियन हॉकी के प्रेसिडेंट बने दिलीप तिर्के। अब ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ग्लोबल लेवल पे। सो उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तैयब इकरम। सॉन्ग याद आ गया, तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, ये मूवी के अंदर था, बहुत पुरानी मूवी में भी था, फिर दोबारा किसी और मूवी में भी आया। तो आप ये कर सकते हैं कि आप हॉकी खेल रहे हो या हॉकी का मैच देख रहे हो, इंटरनेशनल हॉकी के कोई मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है और पूरे स्टेडियम में सॉन्ग बज रहा है तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन हाय, बस याद हो जाएगा। सो तैयब खान FIH प्रेसिडेंट हैं। एंड उसके अलावा एशियन हॉकी फेडरेशन CEO मोहम्मद तैयब इकरम, ये इनका पूरा नाम है, मकाओ को बिलोंग करते हैं ये, और इनको फिर इसका प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। इन्होंने सक्सीड किया है नरेंद्र बत्रा को, जो कि इंडिया से थे और इस पोजीशन पे थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके रेजिग्नेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग या इंतरिम के तौर पे सैफ अहमद जो कि इजिप्ट के थे, उन्होंने इस पोजीशन को संभाला था। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए हुआ? 2 साल के लिए हुआ। ओरिजिनली इस पोस्ट पे 4 साल का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन नरेंद्र बत्रा जी ने अपनी 2 साल का टेन्योर करके रिजाइन कर दिया था, इसलिए रिमेनिंग टर्म पूरी करेंगे। ठीक है, बाकी फैक्ट हैं जो आप देख सकते हो।
ऋषिकेश कनितकर अपॉइंटेड बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई, यानी कि ऋषिकेश कनितकर को बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच के तौर पे नियुक्त किया गया है। अब ऋषिकेश कनितकर, वैसे अगर आप जानते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो सीधे ही याद कर लीजिए, नहीं जानते तो ऋषिकेश जो जगह है, एच हटा दो, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश जो जगह है वहाँ इमेजिन कर लीजिए जहाँ लक्ष्मण झूला हुआ करता था, अब हनुमान सेतु बन रहा है। तो ऋषिकेश के अंदर विमेन पूरी क्रिकेट टीम है और ये उनको कोच कर रहे हैं, तो ऋषिकेश कनितकर एसोसिएशन आ जाएगा आपका। और ये पहले भी कोच रह चुके हैं अंडर 19 मेंस क्रिकेट टीम के। उसके अलावा बीसीसीआई की आपको कुछ दे रखी है चीज़ें। ग्रेग बार्कले री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर 2 years। आईसीसी के पहले भी चेयरमैन ग्रेग बार्कले थे और वापस वो री इलेक्ट हो गए हैं आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे। ठीक है जी, ये आईसीसी की ट्रिविया है। मेघना अहलावत बिकम्स TTFI फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिली है, क्या नाम है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। तो एक सीन देख लो, आप टीटी खेल रहे हो और एकदम से मेघों ने बारिश चालू कर दी, बस गिला हो गया आपका पूरा टीटी टेबल। आपने बोला अरे यार छोड़ो अब, ठीक है। तो टीटी यानी टेबल टेनिस और मेघ आकर के बारिश कर रहे, मेघना अहलावत एसोसिएशन हो जाना है आपका। Then Atul Chaturvedi elected as the first chairman of Asian Palm Oil Alliance। Asian Palm Oil Alliance के पहले चेयरमैन के तौर पे अतुल चतुर्वेदी जी को इलेक्ट किया गया है। पाम ऑयल को लेकर के काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, बिकॉज पाम ऑयल से इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, तो उससे रिलेटेड एक अलायंस फॉर्म किया गया, एशियन पाम ऑयल अलायंस, और उसके चेयरमैन किसको बैठाया गया? फर्स्ट चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी को। तो एक बहुत चतुर मूव होगा, है ना, पाम ऑयल की खेती करना, और बहुत बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स हैं जहाँ पे पाम ऑयल की खेती हो रही है, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, यानी कि बहुत सारी अफवाहें हैं, मिसकंसेप्शंस हैं रादर, उनको दूर करके, और पाम ऑयल का कंजम्पशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बढ़ाने की बातचीत चल रही है ग्लोबल लेवल पे। तो बहुत चतुर मूव होगा कि आपने एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है और उस पर अतुल चतुर्वेदी जी को बैठा दिया। चतुर से चतुर्वेदी याद रखिएगा, नहीं तो वो चतुर था ना 3 इडियट्स का, आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं। 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज एशिया के अंदर साथ में आई और उन्होंने अलायंस बनाया है। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं देख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, आसपास की ही हैं। और इस अलायंस का मेन काम क्या है? ये इंश्योर करना कि पाम ऑयल को रिकग्नाइज भी किया जाए हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल हेल्दी वेजिटेबल ऑयल की तरह, और नेगेटिव इमेज उसकी चेंज की जा सके। Who has been appointed as the CMD of GAIL? GAIL is what? GAIL is what? GAIL is Gas Authority of India Limited। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और कौन बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप कुमार गुप्ता। तो भाई गैस की जब भी बात आती है थोड़े गुप्त हो जाया करो, बिकॉज हमारी जो पर्सनल गैस होती है वो अगर हमने पब्लिकली निकाल दी तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट के पात्र बन सकते हैं। सो गैस बहुत गुप्त अफेयर होना चाहिए, राइट? बस ऐसे याद रख लो, याद रह जाएंगे संदीप कुमार गुप्ता। इट इज़ अ वेरी डीप डिस्कशन, सो संदीप भी कर सकते हो, नहीं तो गुप्ता जी से संदीप कुमार गुप्ता हो ही जाना। यार थोड़ा सा ह्यूमर डालोगे ना चीज़ों में, अपने आप याद हो जाएंगे। ह्यूमर डालते ही आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाती है वो, बिकॉज आपको हंसी आ जाती है, और जिस चीज़ पे आप हंसते हो, जो चीज़ फनी होती है वो याद रहेगी। जो दुख के कारण होता है ना, बेस्ट मोमेंट्स, वर्स्ट मोमेंट्स इन लाइफ, तो सब याद रहते हैं, एक्सपीरियंस का पार्ट बना लो। कैप्टन BK त्यागी, दिनेश कुमार त्यागी इनका पूरा नाम है, अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। BK त्यागी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो आप शिपिंग कॉर्पोरेशन से आप शिप इमेजिन कर लीजिए। तो आपने किसी फ्रेंड को बोला चलो ना यार शिप पे घूम के आते, बोले नहीं मैंने त्याग दिया यार, मुझे वॉमिट वगैरह आती है शिप पे जाती, मैंने त्याग दिया ना, आई कैन नॉट गो। सो BK त्यागी, त्याग से और शिप का एसोसिएशन कर लीजिए। नवरत्न CPSE है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। VR कृष्ण गुप्ता अज्यूम्स एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL के एडिशनल चार्ज किसको मिला है एज चेयरमैन? ये मिला है VR कृष्ण गुप्ता जी को। एडिशनल चार्ज हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये ऑलरेडी बोर्ड मेंबर हैं BPRL के। तो अब देखिए कैसे याद रखोगे, पेट्रोलियम आ रहा है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेट्रोल कौन से कलर का होता है? काला काला ही होता है ना। और कृष्ण गुप्ता, कृष्णा जी कौन से रंग के बोले जाते हैं कि हुआ करते थे? काले हुआ करते थे। एसोसिएशन कर लो, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है अरुण कुमार सिंह को।
विशाल कपूर अपॉइंटेड CEO ऑफ EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। विशाल कपूर आए हैं CEO ऑफ EESL। EESL बेसिकली 2-3-4 कुछ कंपनी साथ में आई गवर्नमेंट की और उन्होंने बनाया था, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ी हुई थी, जैसे कि पावर ग्रिड था, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC था, एटसेट्रा। सो EECL क्या काम करती है? बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ काम करती है। जो भी एनर्जी एफिशिएंसी लाइट्स बल्ब्स वगैरह होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में लगी रहती है। तो और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इस एरिया में वो भी ऑपरेशनल में यही लेकर के आती है। सो विशाल कपूर जी बने हैं नए CEO। उन्होंने रिप्लेस किया है अरुण कुमार मिश्रा जी को। अब विशाल कपूर कैसे याद रखें? कपूर खानदान के लोग बहुत सारे हैं ना इंडिया के अंदर, जो पर्टिकुलरली बॉलीवुड पे रूल कर रहे हैं या करते आए हैं। तो उनके घरों में तो चकाचौंध होती है, बिजली जलती रहती है। तो इसलिए किसी कपूर को बिठाया गया है EESL में कि जाइए भाई सारे कपूर्स को बोलिए बिजलियाँ बंद करें या एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव करें। तो ये हिंट हो सकता है, कपूर है ना। सो कपूर EESL। या फिर वो कपूर होता है ना पूजा में, जो धूप बत्ती में कपूर होता है, कि अगर आपको अपनी एनर्जी में एफिशिएंसीज लानी है, अपनी पर्सनल एनर्जी में, एक होती है ना हमारी ऑरा एनर्जी, तो आप घर में कपूर जलाइए तो आपकी एनर्जी में एफिशिएंसी आएगी। ऐसा भी कर सकते हैं। अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ONGC के नए CMD बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को करो AKS, अक्स यानी हमारा प्रतिबिंब, हमारा रिफ्लेक्शन। सो आप ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ONGC के, मान लीजिए आप पंप्स वगैरह पे गए होगे, भाई फ्यूलिंग कर दीजिए हमारी गाड़ी में, और वहाँ जाके आपने देखा अरे बिल्कुल मेरा अक्स का इंसान खड़ा है जो पेट्रोल या गैस भर रहा है मेरी गाड़ी में, सीन दिखा दीजिएगा, काम हो जाना है। ओके, सो ONGC के बारे में कुछ सब्सिडरी इन्फॉर्मेशन है कि इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की तरह सेटअप किया गया था। लेटर इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नाम दिया गया। और 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं इसकी, ONGC विदेश, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रशांत कुमार रीअपॉइंटेड येस बैंक MD एंड CEO फॉर 3 years। अब देखो रीअपॉइंटमेंट है। प्रशांत कुमार जी पहले भी येस बैंक के MD CEO थे और वापस उनको अपॉइंट कर लिया गया है। तो कैसे करेंगे याद, कैसे करेंगे? प्रशांत से कैसे करोगे? शांत भी कर सकते हो, नहीं तो प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक ओशन, तो प्रशांत महासागर है और उसमें आपने एक बोर्ड लगा रखा है यस, वेरी गुड, हम यहीं से हमारा बैंक चलाएंगे। आज तक किसी ने प्रशांत महासागर में अपनी ब्रांच नहीं खोली होगी, येस बैंक यहाँ से अपना बैंक ऑपरेट करेगा। एक सीन देख लो, सिली सा है, फनी सा है, याद रहने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। ICICI बैंक रीअपॉइंट संदीप बख्शी एज MD CEO फॉर 3 years। संदीप बख्शी जी तो जुड़े हुए ही हैं चिरकालीन, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल वो ICICI बैंक को लीड कर रहे हैं। तो संदीप बख्शी वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। चलिए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन री इलेक्ट्स PNB's AK गोयल एज चेयरमैन। सो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो होती है वो किसको चेयरमैन बनाती है? वो बनाती है सीनियर मोस्ट MD जो होते हैं ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट MDs बहुत सारे होंगे, उनमें एज सबसे ज़्यादा किसकी है या सबसे सीनियर कौन है, उसको बना दिया जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेड, ठीक है, चेयरमैन, और 1-1 साल के लिए इनको बनाया जाता है। तो इस बार अगेन AK गोयल साहब आए हैं इस पे, और ये PNB के कौन है? MD हैं। ये नाम मैं इसलिए बार बार नहीं करवा रही, रीअपॉइंटमेंट आया है तो पहले भी आप न्यूज़ में सुनते आ रहे थे, नया अपॉइंटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेट्स अप चीता टास्क फोर्स हेडेड बाय आलोक कुमार। तो पर्यावरण मंत्रालय ने आलोक कुमार को की अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया। तो चीता टास्क फोर्स, चीता लेके आए गए थे नामीबिया से, राइट। तो अब जब चीता आए हैं दशक बाद, तो अब उनको प्रॉपरली सेटल किया जा सके, वो जिंदा रहें, थ्राइव करें, फ्लरिश करें, उसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है 2 साल तक के लिए। और उसको कौन हेड कर रहा है? वो हेड कर रहे हैं आलोक कुमार। तो क्योंकि पूरा लोक आपको देख रहा है, इंडिया ने बहुत हल्ला किया है कि हमने चीता वापस कर लिया, चीता वापस मंगा लिया, तो पूरा लोक आपको देख रहा है कि आप उस चीते के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएशन आप बिठा सकते हो। स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदमयी अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ C20। आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी को C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। C20 क्या है? अब आप G20 तो जानते हो, ग्रुप ऑफ 20। ये जो G20 कंट्रीज होती हैं, ये अपने सिविल इश्यूज जो होते हैं ना, आम जनता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बाकी आम मुद्दे होते हैं जो सिविल इश्यूज होते हैं, उनके लिए C20 भी ग्रुप बनाया जाता है। और उसको चेयर कौन करेंगे? जो स्पिरिचुअल लीडर हैं इंडिया की माता अमृतानंदमयी, वो करेंगी, ठीक है जी।
और तो क्या है इसमें, और इसमें कोई खास बात नहीं, इतनी सी बात है। Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी, यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गति शक्ति किससे डील करता है? रेलवेज, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट से डील करता है। तो रेलवे मेन तौर पे तो अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर, उनको गति शक्ति यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चांसलर बना दिया गया। इस व्यक्ति को आप जानते हैं तो याद इजीली हो जाएगा। किन्होंने अपॉइंटमेंट किया? प्रेसिडेंट साहिबा ने किया 5 साल के लिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ? वडोदरा के अंदर है। और अगस्त 2022 में ये डिसीजन लिया गया था कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है, अब देखो रेल वो इंस्टीट्यूशन ही है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट, उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा। तो गति शक्ति जो पूरा प्लान है और प्रोजेक्ट है उसको और स्पीड अप करने के लिए ये हेल्प करेगा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी में। पीटी उषा जॉइंस वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा। राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन का पैनल होता है उसके अंदर पीटी उषा जी भी शामिल हो गई हैं और पहली नॉमिनेटेड सदस्य बन जाती हैं राज्यसभा की जो इस वाइस चेयरमैन पैनल का हिस्सा बनी हैं। और ये क्या करता है वाइस चेयरमैन पैनल? जब चेयरमैन नहीं होते एंड डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होते तो वाइस चेयरमैन पैनल लीड करता है। ठीक है, चलिए। गौरव द्विवेदी अपॉइंटेड एज प्रसार भारती सीईओ। प्रसार भारती के सीईओ के तौर पे गौरव द्विवेदी जी आ गए हैं। प्रसार भारती जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन जो चैनल होता है जिसमें दूरदर्शन आ जाता है, आपके ऑल इंडिया रेडियो आ जाता है, तो प्रसार भारती के सीईओ बने गौरव द्विवेदी। तो सरकार अपनी गौरव गाथा कैसे सुनाएगी? याद करने के लिए बता रही हूँ। सरकार को बताना है क्या क्या हो रहा है देश में, या देश की गौरव गाथा फॉर दैट मैटर, है ना, सरकार की नहीं, कोई भी सरकार हो। सो देश की गौरव गाथा कैसे गाएंगे? हम प्रसार भारती के थ्रू गाएंगे। तो गौरव द्विवेदी से प्रसार भारती एसोसिएट कर लीजिए। इन्होंने शशि शेखर वामपति जो सीईओ थे प्रसार भारती के, उनको रिप्लेस किया है। देन दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल, उनको एडिशनल चार्ज सीईओ प्रसार भारती का पहले दिया गया था, नाउ ही इज टेकन ओवर। प्रशांत कुमार इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AAAI। अब देखो प्रशांत महासागर हमने येस बैंक में भी इस्तेमाल किया है ना, और यहाँ भी आप प्रशांत सुन रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि AAAI और येस बैंक दोनों प्रशांत से जुड़े हुए हैं। ये प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AAAI। नाउ व्हाट इज दिस AAAI? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो भी एडवर्टाइजिंग होती है सब अप्रूवल के बाद में आपको नेशनल एडवर्टाइजिंग दिखती है, और वो कौन बॉडी जो गवर्न करती है? AAAI है। तो AAAI अगेन प्रशांत महासागर में एक बोर्ड तो येस बैंक का था और दूसरा आप AAAI का लगा लीजिए, हो जाएगा काम इससे। चलिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अरुण गोयल एज द इलेक्शन कमिश्नर। अब जो इलेक्शन कमीशन होती है उसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, CEC जिन्हें हम कहते हैं, फिर नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो CEC हमारे पहले से कौन है अपॉइंटेड? राजीव कुमार जी CEC हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही थे, पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे, और अब अरुण गोयल जी को भी इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। ओके, बस फर्स्ट चीफ इलेक्शन। अच्छा, ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं जो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले CEC भारत के कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। फर्स्ट वुमन CEC, पहली महिला जिन्होंने CEC का पद संभाला, VS रामा देवी। करंट एंड 25th CEC राजीव कुमार देख लिए हमने। फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। जो विधि आयोग होता है, लॉ कमीशन होती है, उसके चेयरपर्सन के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को। ऋतु आए ऋतु जाए, लेकिन लॉ जो है वो ऐसी की वैसी चलनी चाहिए। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ऋतु आ रही है ऋतु जा रही है, पर लॉ मस्ट प्रिवेल। सो लॉ कमीशन का चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। ये फॉर्मर कर्नाटका हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रह चुके हैं एंड 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है अभी जिसके ये चेयरमैन बने हैं। Who is the head of commission recently set up to examine the scheduled caste status for converted Dalits? यानी कि हाल ही में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? अब देखो, ऐसे कुछ दलित थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और हिंदू
बुद्धिज़्म और सिखिज़्म को छोड़ के अगर वो किसी और रिलीजन में गए हैं तो अब ऐसे केस में उनके दलित स्टेटस का क्या किया जाए, इसके लिए एक कमीशन बिठाई गई जो कि ये एग्जामिन करेंगे कि उनका दलित स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और उस कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं? जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो बालाकृष्णन नहीं बाला, बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, या बालाकृष्णन में बालक भी आ रहा है ना, तो बालकपन से तो आप दलित खानदान में थे या फैमिली में आपका जन्म हुआ था, फिर आपने अपना धर्म चेंज किया है, तो इसके ऊपर जो पूरी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है बोलिए, या फिर एग्जामिनेशन करना है, वो बालाकृष्णन जी करेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 3 मेंबर कमीशन, ठीक है, और वो कंसिडर करेगा एससी स्टेटस देना है या नहीं देना है उन लोगों को जो हिस्टोरिकली तो शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते थे लेकिन कन्वर्ट हो गए उन रिलीजन्स में जो कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट नहीं हैं, बाकी जो रिलीजन्स में कन्वर्ट हुए हैं, और इनको 2 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो कमीशंस के हेड होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। हंसराज गंगाराम अहीर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनका इमेंसिपेशन, उनका बेटरमेंट कैसे हो सकता है, उनके सारी हालातों को स्टडी करके अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है। सो हंसराज गंगाराम अहीर, है ना, कैसे याद रखोगे? तो बैकवर्ड क्लासेस कहने को बैकवर्ड क्लासेस हैं लेकिन उनमें से भी कई हंस की तरह चमक के निकलते हैं, देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप हंस से एसोसिएट कर सकते हो इसको। हंस समझते हैं ना, स्वॉन जिसे हम कहते हैं। सो बैकवर्ड क्लासेस में से भी हम क्या क्या उनको प्रोवाइड करें कि वो हंस की तरह चमक के निखर के बाहर आएँ। सो यू कैन डू इट लाइक दैट। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने किया और कमीशन में 5 मेंबर्स हैं जिनमें कि लीड ये करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कुछ ट्रिविया है जो आप यहां पे फर्दर देख सकते हैं। राजीव लक्ष्मण करांदीकर नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। राजीव लक्ष्मण करांदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। अब देखिए स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या करती है? डेटा गैदर करेगी, स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगी डेमोग्राफी से निकाल करके, यानी लोगों से जुड़े हुए स्टैटिस्टिक्स निकालती है, आंकड़े। तो अब इन्होंने निकाला राजीव, हाँ जी आ गया, लक्ष्मण आ गया, करण आ गया, तो इनके नाम में ही 3 नाम है। देखिएगा राजीव, लक्ष्मण, करण, तो टिक लगाते जाओ, हाँ जी इसका डेटा आ गया, इसका डेटा आ गया, इसका डेटा आ गया, इनका स्टैटिक आ गया, इनका स्टैटिक्स आ गया, इनका स्टैटिक्स आ गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो राजीव लक्ष्मण करांदीकर स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है नेशनल, उसको लीड है। पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है इनको 3 साल के लिए। और ये जो NSC है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ऑटोनॉमस बॉडी है और डॉक्टर सी रंगराजन जी की जो कमीशन थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। इसका काम क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, पब्लिक ट्रस्ट, और बेसिकली डेटा कलेक्ट करो ताकि उसी के बेसिस पे बाकी सारे काम हो सकते हैं। सेंटर अपॉइंट्स फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता एज चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? 2 पार्टीज हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, है ना, आपस में उनकी कोई एक मिडिल पाथ नहीं निकल पा रहा, तो एक आर्बिट्रेटर आता है, तीसरा व्यक्ति आता है, वो समझाइश बुझाइश करता है और कोशिश करता है कि यही मामला सेटल हो जाए, वरना फिर हम प्रॉपर्ली केस को रन करेंगे। तो हेमंत गुप्ता जी ये हीमैन है। क्यों? क्योंकि जो मध्यस्थता करवा दे, जो मिडिल पाथ फाइंड आउट करवा दे, उसमें बहुत सुपर पावर्स होती हैं भाई। ऐसे ही नहीं होता कि 2 लड़ने झगड़ने वाली पार्टीज को आप राजी राजी भेज सको। तो हेमंत गुप्ता मैन जी को अपॉइंट किया गया इस पोजीशन के ऊपर, और ये पहले चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रह चुके हैं। ठीक है जी, चलें आगे। प्रणय कुमार वर्मा अपॉइंटेड न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। जो सवाल आपसे शुरुआत में पूछा था कि बताइए प्रणय कुमार वर्मा जी को न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन से देश के लिए नियुक्त किया गया है? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए ये हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। इन्होंने सक्सीड किया है इनकम्बेंट विक्रम दोराईस्वामी जी को। विक्रम दोराईस्वामी जो है वो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके बन गए हैं। ठीक है, विक्रम दोराईस्वामी यूके के हाई कमिश्नर बने हैं फ्रॉम इंडिया, और ये बांग्लादेश के। सो प्रणय कुमार वर्मा, हम प्राण से भी प्यारा पड़ोसी देश है ना हमारा हमको, क्योंकि हमने बहुत हेल्प की है उसकी और आज भी मैत्री चलती रहती है, तो प्राण से भी प्यारा, तो प्राण से प्रणय कुमार वर्मा आप ले सकते हैं। मैं छोटे छोटे हिंट्स ही दे रही हूँ, पर इन हिंट्स को एक बार आप अपने दिमाग में सेटल कर लोगे ना, एसोसिएशन बन जाएगा आपका।
सुधाकर दलेला हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर आपने मंथली करंट अफेयर देखे होंगे अच्छे से याद होगा, डलेला 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 क्या है? भूटान, भूटान इज द आंसर। सो सुधाकर दलेला एम्बेसडर ऑफ इंडिया बने हैं भूटान के लिए, राइट? और कैसे याद रखोगे? भूटान एक बहुत खूबसूरत देश है, राइट? तो अगर आप कभी भूटान घूमने जाओगे या मैं कभी भूटान घूमने जाऊंगी तो हमारी पिक्चर हर जगह डालेला डालेला डालेला, हम चाहेंगे सारी दुनिया देखे डालेला डालेला, ऐसे करके आप डालेला याद रख लीजिए, सुधाकर डालेला। देन इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, तरनजीत सिंह संधूज, टेन्योर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। तरनजीत सिंह संधू जी पहले भी इंडियन एम्बेसडर टू यूएस थे और उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, इंडिया के यूएस एम्बेसडर, बोलो तारा रारा। तो बस इससे हो जाएगा, यूएस मैप दिख जाता है, वहाँ पे सब जने तारा रारा गा रहे हैं, तो तरनजीत सिंह संधू जी याद रहेंगे आपको। देन एकनाथ शिंदे सोन इन एज द न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अब कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो गद्दियों पे कुर्सियों पे आए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि 2023 में यानी इस साल काफ़ी सारे गवर्नर्स में फेरबदल हुई है, तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। ये आज जो हम कंपाइलेशन कर रहे हैं ये जुलाई टू दिसंबर का है, तो वो हमने यहाँ कवर नहीं किया है। चलिए, एकनाथ शिंदे बने हैं नए सीएम कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब तक आपको आदत भी हो गई होगी, न्यूज़ में आते रहते हैं। 20th सीएम है ये महाराष्ट्र के, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है, ये तो पता है। कौन से नंबर के? 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने रिप्लेस किया एम वेंकैया नायडू जी को। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अब उस वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे होने की वजह से एक्स ऑफिशियो, यानी कि उस पोस्ट की वजह से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बन जाता है। और धनखड़ साहब पहले कहाँ के गवर्नर थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेन, ये सबको पता है अब, लेकिन कुछ एक फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो आप जान लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। पहले तो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 15वें नंबर की हैं। इनके ऑपोजिशन में कौन खड़े हुए थे? यशवंत सिंह जी खड़े हुए थे। पहली ट्राइबल वुमेन बन जाती हैं, सेकेंड वुमेन बन जाती हैं टू बी द प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं NV रामन्ना जी, उन्होंने इनकी ओथ एडमिनिस्टर की थी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनका बर्थ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर हुआ है। संथाल ट्राइब को बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट। गवर्नर झारखंड की रह चुकी हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बिकम्स द न्यू सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इन्होंने सक्सीड किया जयराम ठाकुर को, और मुकेश अग्निहोत्री जी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। ये सब न्यूज़ में अब आपके आ चुका होगा, इसलिए मैं इस पर कोई टेक्निक नहीं दे रही हूँ। भूपेंद्र पटेल सोन इन एज द सीएम ऑफ गुजरात सेकंड टेन्योर के लिए, पहले भी यही थे, तो कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म और 18th सीएम ऑफ गुजरात की तरह इन्होंने शपथ ग्रहण की। CV आनंद बोस अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दिसंबर तक ही हो गया था काम, इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया गया है वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। क्यों? क्योंकि धनखड़ साहब बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट, तो वो पोस्ट खाली थी, तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन बने? CV आनंद बोस। बोले अरे आनंद से बैठ जाओ, दीदी है ना सब संभाल लेगी। बस बॉस आनंद से बैठ जाओ बस, और हमको कुछ नहीं करना है, दीदी ममता बनर्जी दीदी सब संभाल लेगी, हम तो गवर्नर हैं, ऐसे करके आप याद रखेंगे अगर याद नहीं है तो। ओके, चलिए आगे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार? सो नीतीश कुमार जी तो सीएम, और बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्विनी यादव जी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। हु हैज़ बीन नेम्ड पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? अब ये हालांकि अवार्ड में आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अपॉइंट बोलिए अवार्ड बोलिए, इसलिए डाल दिया है, ओवरलैपिंग सही है। तो सोनाक्षी सिन्हा हैज़ बीन नेम्ड 2022 पर्सन ऑफ द पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक किसे बनाया गया है? और वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स पंकज त्रिपाठी, इनकी एक मूवी थी जिसके अंदर इन्होंने काम किया था। मूवी का नाम था न्यूटन, और उसमें इन्होंने कैसे इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ढंग से मैनेज करवाया था, बिल्कुल ट्राइबल एरियाज में जा करके, तो उनका रोल था, उसी से प्रभावित होकर के इनको बना दिया नेशनल आइकन। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुन लिए गए हैं? सो पॉपुलर एक्टर रामचरण, इनकी शक्ल देख के आप पहचान जाओगे, बस हीरो की बाइक वाइक चला रहे हैं, देख लो याद हो जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, जिसको पहले हीरो होंडा कहा जाता था, इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर ब्रांड है, हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली।
स्मृति मंदाना अपॉइंटेड गल्फ इंडिया ऑयल एम्बेसडर, और पहली फीमेल बन जाती हैं जो कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। स्मृति मंदाना, पॉपुलर क्रिकेटर, गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट कंपनी ल्यूब्रिकेंट स्पेस के अंदर या लुब्रिकेंट कैटेगरी के अंदर जिन्होंने वुमेन क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। अब बीसीसीआई से फ्री हुए तो उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं, चलो हम बंधन बैंक से बंधन बांधते हैं, तो ये इसके एम्बेसडर बन गए हैं। एथलीट नीरज चोपड़ा बिकम्स फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज गुप्ता जी, और ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं। इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने स्थापित किया है। इनका काम क्या रहेगा भाई, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह और जो भी आउटडोर्स हैं उनको बढ़ावा देंगे ये। बस दैट इज इट। ये वन लाइनर अपॉइंटमेंट से सारे ब्रांड एम्बेसडर्स के एक साथ ही डाल दिए हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रसून जोशी एज ब्रांड एम्बेसडर। प्रसून जोशी जी को आप जानते होंगे, एक्टिंग की फील्ड एडवर्टाइजिंग की फील्ड से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहे, और अभी की अगर हम बात करें तो सेंसर बोर्ड जो है उसके चेयरमैन भी हैं प्रसून जोशी। और प्रसून जोशी जी उत्तराखंड को ही बिलोंग करते हैं, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना लाजमी सा है, एसोसिएशन हो जाएगा सीधा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपॉइंट्स दीपा मलिक एज निक्षय मित्र ब्रांड एम्बेसडर। निक्षय मित्र टीबी कैंपेन जो होती है ना, कि ट्यूबरकुलोसिस का खात्मा हो, क्योंकि हमने मुहिम ले रखा है 2025 तक टीबी मुक्त होना है, और उसके तहत जो भी टीबी पेशेंट हैं उनको टाइम पे दवाई वगैरह हो, तो एक तरह से जागरूकता वाला कैंपेन है। और उसमें निक्षय मित्र की एम्बेसडर बनाया गया दीपा मलिक जी को, जो कि पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और खुद टीबी से निकल के आई हैं बाहर। पद्मश्री मिल चुका है, खेल रत्न अर्जुना अवार्डी हैं, प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी की हैं, और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र है और उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। पूमा इंडिया ने अपॉइंट किया अनुष्का शर्मा को एज ब्रांड एम्बेसडर। पूमा इंडिया के काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ना, अनुष्का शर्मा इज ऑल्सो इंक्लूडेड। उसके अलावा देख लीजिए काफ़ी सारे और ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट यहीं पे डाल दी गई है। विराट कोहली स्मार्ट वॉच ब्रांड है नॉइस, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्रसून जोशी हमने देख लिया, दीपा मलिक हमने देख लिया, नीरज चोपड़ा हमने देख लिया। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड जो हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। सौरव गांगुली हमने देख लिए, एंड स्मृति मंदाना हमने देख लिया। So that was all about all the important appointments from the past 6 months from July to December 2022. जैसा कि मैंने पहले भी recommend किया कि it is always better कि आप मंथली CA फॉलो कर सको। 6 मंथ्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही कंपाइलेशन लेकर के आएंगे। ऑफ कोर्स आपको यहाँ से भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बट ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तो वो भी रेफर कीजिएगा। चलिए लेट अस एंड द सेशन ऑन दिस कोट, डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन अ वॉल। Don't spend time beating on a wall hoping to transform it into a door. कई बार हमें ये सिखाया जाता है ना कि अगर बंद दरवाज़ा है तो मतलब फिलोसफिकली ही कि अगर नॉक कीजिए अपॉर्चुनिटी पे नहीं खुल रहा है तो तोड़ दो दरवाज़ा, उसी में घुसना है। लेकिन कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए नहीं होती। वी नीड टू बी वेरी वाइज इन चूजिंग कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है और कौन सी छोड़ देनी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें हमारा स्किल सेट ढंग से पता हो, मैं किस चीज़ में अच्छा या मैं किस चीज़ में बुरा हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ नहीं कर सकता हूँ। सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है वो मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, मैं उसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने हमारा स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर हमें हमारे स्ट्रेंथ पता है, हमें हमारी वीकनेस पता है, तो हम समझ जाएंगे क्या चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम समझ जाएंगे क्या चीज़ हमारे लिए थ्रेट का काम कर सकती है। कई बच्चे होते हैं, आई कम अक्रॉस मेनी ऑफ सच स्टूडेंट्स, कई तो अक्वेंटेड भी होते हैं, जो मुझे पता है कि स्कूल कॉलेज में उनके ट्रेंड से दिख गया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में नहीं है। ओके, दे आर नॉट मेड फॉर स्टडीज़, लेकिन उन्होंने फॉर वॉट एवर रीज़न, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, खुद से हाई एंड एक्सपेक्टेशन करके बिल्कुल इंडिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अपना टारगेट बना लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी तक आप नहीं पढ़ पाए तो आगे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन उन्होंने अपने तौर तरीके अभी तक नहीं बदले, उनका इंटरेस्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ, उनका स्टडी में अभी तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, उनका रूटीन अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है वो क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सामने जो है ना वो डोर नहीं है जिसको वो ओपन कर लेंगे, वो वॉल है जिससे वो भिड़ते रहेंगे और अपने साल वेस्ट करते रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझिए, अकॉर्डिंगली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पिक करनी है कीजिए, नहीं तो वो आपके लिए थ्रेट कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आई हैव गिवन दिस मैसेज प्रिटी फेयरली टू ऑल ऑफ यू। सो ऑन दिस नोट आई टेक यू लीव। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।